एक गांव में रोहन नाम का एक लड़का रहता था। उसे क्रिकेट खेलना बहुत ही पसंद था, पर गरीब होने की वजह से उसके पास क्रिकेट बैट नहीं था, जिस वजह से वो काफी दुखी रहता था। जब दूसरे बच्चे क्रिकेट खेला करते थे, तो उसका मन भी करता था। एक बार जब गांव के बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, तो वो उनके पास गया और उसने बोला, मुझे भी अपने साथ खिला लो, मैं बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता हूँ। अरे देखो देखो इसे, ये आ गया गरीब का बच्चा। इससे पूछो इसने कभी बैट पकड़ा भी है जो क्रिकेट खेलेगा। आप लोग ऐसे क्यों कह रहे हो? मैं भले ही गरीब हूँ, लेकिन मैं बहुत अच्छा खेल लेता हूँ। नहीं, हम नहीं खिलाना, हम गरीबों के साथ नहीं खेलते। और ये कहकर उन लोगों ने रोहन को भगा दिया, जिससे रोहन काफी दुखी हुआ और वो अपने घर आया। जब उसकी माँ ने उसे दुखी देखा, तो उसने कहा, क्या हुआ बेटा, तुम इतने दुखी क्यों लग रहे हो? मुझे आपसे बात नहीं करनी। आप कभी भी मेरी इच्छा पूरी नहीं कर पाती। मुझे क्रिकेट खेलना कितना ज़्यादा पसंद है, लेकिन मुझे क्रिकेट कोई भी नहीं खिलाता। हम लोग इतने गरीब क्यों हैं? बेटा, तू चिंता मत कर, मैं तेरे लिए क्रिकेट बैट ले आऊंगी। कब लाओगी? कितने साल हो गए ये कहते कहते, अभी तक मेरे लिए एक बल्ला तक नहीं ला पाई आप। ऐसा कहते हुए रोहन बहुत गुस्सा हुआ, जिससे उसकी माँ शांति भी काफी दुखी हुई, क्योंकि उसका बेटा क्रिकेट का काफी अच्छा खिलाड़ी था और उसे ये बात पता थी, पर वो अपने बेटे की इच्छा पूरी नहीं कर पाती थी। एक दिन रोहन जंगल में लकड़ियां लेने के लिए गया, क्योंकि वो लोग अक्सर जंगल से ही लकड़ियां लाने के लिए जाया करते थे। अभी रोहन लकड़ियां काट ही रहा था कि तभी अचानक उसकी नजर पेड़ के नीचे रखे एक क्रिकेट बैट पर पड़ गई। उसे देखकर वो काफी हैरान हुआ और उसने अपने आप से कहा, अरे ये यहाँ पे किसका बैट रखा हुआ है? यहाँ तो कोई दिखाई भी नहीं दे रहा। और ये कहकर वो इधर उधर देखने लगा, पर वहां पर कोई भी दिखाई नहीं दिया। तभी उस क्रिकेट बैट से आवाज आई, क्या तुम्हें क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है? ये सुनकर रोहन काफी हैरान हुआ और फिर क्रिकेट बैट ने कहा, मैं बोल रहा हूँ बैट, मैं जादुई बैट हूँ। यदि तुम क्रिकेट खेल सकते हो तो मुझे ले जाओ। इसकी मदद से तुम और अच्छा खेल पाओगे। तुम्हें कोई नहीं हरा पाएगा। क्या क्या तुम सच कह रहे हो? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। पर मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? मैं समझा नहीं कुछ। इस पर जादुई बैट ने अपनी शर्त बताई और रोहन उसे घर ले आया। और अब रोहन काफी खुश था और वो उन्हीं लड़कों के पास फिर से गया और उनसे बोला, अब तुम मुझे अपने साथ खिलाओगे ना? देखो, मेरे पास अब क्रिकेट बैट भी है। ये तू कहाँ से ले आया? तेरा बैट तो काफी अच्छा लग रहा है। ला, पहले मुझे इसे खेलने दे। नहीं, ये मेरा है, मैं इससे खेलूंगा। अगर तुम लोगों ने मुझे हरा दिया तो तुम मुझसे खेल लेना। अरे बस इतनी सी बात है। ले, मैं तुझे अभी आउट कर देता हूँ। और ये कहकर वो लड़का रोहन को बॉलिंग कराने लगा। रोहन छक्के पे छक्के मारे जा रहा था। ये देखकर वो लड़का काफी हैरान हुआ। अरे तू ये सब कैसे कर रहा है? जरूर इस क्रिकेट बैट में कुछ है। तू इतने छक्के कैसे मार सकता है? ला तो मुझे ये बैट दे। और ये कहकर उस लड़के ने उससे जादुई बैट को छीन लिया। पर उस लड़के से वो क्रिकेट बैट उठ ही नहीं रहा था। उसने काफी कोशिश की, पर वो उसे हिला भी नहीं सका। इस पर रोहन ने कहा, ये बच्चों की बस की बात नहीं है, लाओ मुझे दो इसे। और ये कहकर रोहन ने उस बैट को छीन लिया। ये देखकर लड़का काफी हैरान हुआ। इसके बाद रोहन वहां से चला आया। अब तो रोहन बहुत ही खुश था और एक दिन गांव में मुखिया ने क्रिकेट का आयोजन करवाया, जिसमें रोहन ने उसी बैट से खेला जिससे वो छक्के पर छक्का मार रहा था।
तो दूसरी टीम के खिलाड़ी काफी ज्यादा हैरान थे और उन्होंने मुखिया से कहा, हम चाहते हैं कि रोहन इस बैट को बदले। हम इस बैट के साथ नहीं खेलेंगे। पर क्यों? तुम ऐसा क्यों चाह रहे हो? क्योंकि मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है इस बैट में, इसीलिए। ठीक है, यदि तुम कह रहे हो तो रोहन तुम अपना बल्ला चेंज कर लो। ये सुनकर रोहन काफी परेशान हो गया और उसने दूसरा बैट पकड़ लिया। अब रोहन काफी ज्यादा घबरा रहा था और जैसे ही खिलाड़ी ने बॉलिंग कराई तो रोहन ने फिर से छक्का मारा। ये देखकर रोहन काफी हैरान था और अब उसे समझ में आ चुका था कि जादुई क्रिकेट बैट ने उसे इतना बड़ा खिलाड़ी बना दिया और अब रोहन बहुत खुश था। उसने अपनी टीम को जिता दिया, जिससे सभी लोग बहुत खुश हुए। वहीं रोहन ने अपनी जादुई क्रिकेट बैट से कहा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे समझ में आ गया कि तुमने ऐसा क्यों कहा था कि मुझे किसी को मत देना, क्योंकि तुम्हें जो भी इस्तेमाल करेगा वो बहुत बड़ा खिलाड़ी बन जाएगा, और अगर तुम गलत हाथों में चले गए तो तुम्हारा दुरुपयोग करेगा। अच्छा, तो मैं चलता हूँ। अब तो तुम बहुत बड़े खिलाड़ी बन चुके हो। अब तुम किसी भी बैट से खेलोगे, उसी से छक्के मारोगे। और ये कहकर वो जादुई बैट गायब हो गया और अब रोहन काफी खुश था। तो हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी गरीब का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि इंसान को परिस्थितियां ही मजबूत बनाती हैं। इसीलिए इंसान को हमेशा धैर्य रखना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें